नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का सबसे बेबाक कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। ईरान और इजरायल का युद्ध अब चरम पर पहुंच गया है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दमदार एंट्री ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने तो सीधे तेहरान खाली करने की चेतावनी तक दे डाली और अब G7 सम्मेलन में उसको बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौट गए। लेकिन ट्विस्ट यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का दावा है कि ट्रंप युद्ध विराम की बातचीत के लिए गए हैं, जबकि ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तो पब्लिसिटी स्टंट है मैक्रो का, असली खेल तो कुछ और बड़ा है। ट्रंप का इशारा है कि वो सीज फायर से भी आगे जाकर ईरान के साथ रियल एंड चाहते हैं और अब उपराष्ट्रपति JD वेंस या कोई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी या किसी नेता को ईरान भेजने की बात भी चल रही है। क्या यह सचमुच कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है? क्या तेहरान पर हमला हो सकता है या फिर कोई नई डील की शुरुआत है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। वो बताएंगे कि असली खेल क्या है, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और ईरान इजरायल युद्ध में क्या अब नया खेल हो सकता है। शीतल जी। देखिए, आज सचमुच कत्ल की रात है। रात इसलिए कि अमेरिका में अब थोड़ी देर बाद दिन हो जाएगा और हाँ, हमारे यहाँ इस समय रात होगी और ईरान में भी होगी और इजराइल में भी होगी। और रात में इजराइल पर ईरान की ओर से ज्यादातर बमबारी होती है, ड्रोन अटैक्स होते हैं। दिन इजराइल के नाम रहता है, रात भी इजराइल के पास रहती है, तकनीक का उसको समर्थन है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बड़ी इसलिए कि जितना सोशल मीडिया पर आ रहा है उस लिहाज से बहुत बड़ी है और जैसे उसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कवर किया है इसलिए भी बड़ी लगती है। लेकिन अभी हाँ, आधिकारिक तौर पर उसको कोशिश की जा रही है कि उसको छोटा बताया जाए। अगर वो वजह है तो आज की रात अमेरिका का हस्तक्षेप भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से इस युद्ध को एक विराम भी लग जाए और ये समझा जाए कि अब जितना हो गया हो गया। इसलिए भी कि OIC से जुड़े करीब 20 से ज्यादा देशों ने, जो ज्यादातर इसमें अरब ममालिक हैं, इन लोगों ने एक साथ पहल करके अमेरिकी राष्ट्रपति को एंगेज किया है कि वो तुरंत इसमें शांति वार्ता लाएं और इस पे सीज फायर कराएं। एक तो ये घटना है। अब मैं उस घटना पे आता हूं जिसकी वजह से ये संदेह किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि वही फोन जाने पर वहां से ट्रंप साहब जल्दी से अपना बैग समेट के वापस वाशिंगटन DC चले आए और G7 में उनकी जो मीटिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से थी वो सब कैंसिल हो गई। पहली बार वो लोग मिलने जा रहे थे। खैर, उस पे मैक्रोन ने जो मजाक किया उसको तुमने बता दिया तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो घटना हाँ, ये है कि ये ईरान की एजेंसीज ने, मैं उनके रेफरेंस पढ़ देता हूं क्योंकि ये आधिकारिक कहना बहुत जरूरी है। आजकल अफवाहें बहुत ज्यादा हैं इसलिए भी जरूरी है। एक तस्नीम न्यूज एजेंसी है, तेहरान टाइम्स है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो उनका गार्ड कॉर्प्स है उसका स्टेटमेंट है। ये सब मिलके ये कह रहे हैं कि उन्होंने मोसाद हेडक्वार्टर जो हर्जलिया में है उसको उड़ा दिया है। हाँ, उन्होंने एक प्लेन आते हुए फोटो भी दिए हैं और सोशल मीडिया पर ये भर गया है इस समय। हजारों लोगों ने इसको ट्वीट किया है, सैकड़ों लोगों ने इस पे फेसबुक और अन्य तरह की पोस्ट डाली है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, सब जगह ये खबर है। अब ये खबर चेक करने पर यह हुआ कि भाई इजराइल की ओर से क्या कहा गया या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से क्या कहा गया। तो रायटर ने, एक पश्चिमी एजेंसी है और बहुत बड़ी एजेंसी है, रायटर ने यह पुष्टि की कि उसके पास ये सूचना आई है, लेकिन उसने भी ये नहीं कहा कि इजराइल ने इस बारे में क्या कहा है। इजराइल से जब सूचना आई तो उनकी ये आई कि हाँ ऐसा हमला हुआ है, लेकिन मोसाद हेडक्वार्टर पर नहीं, उसके पड़ोस के एक बस स्टैंड पर यह हमला हुआ है। अब इन दोनों सूचनाओं में कोई एक सूचना सही है, लेकिन दोनों एक बात की पुष्टि करती हैं। इजराइल भी कह रहा है कि हाँ हमला हुआ है, ईरान कह रहा है कि उसने हमला ये- मोसाद के हेडक्वार्टर पर कर दिया। अब तुम बताओ क्या पूछ रहे हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान की मीडिया रिपोर्ट तेहरान टाइम्स ये भी कह रहा है कि हाँ, ये हमला हमने मोसाद के मुख्यालय पे किया है और वो हमको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बस स्टैंड पे किया है, लेकिन वो इसको खारिज भी कर रहे हैं कि बस स्टैंड नहीं है, हमने यहीं पे किया है। उस बाद ठीक उन्होंने ये भी कहा। हाँ, ठीक, लेकिन ये जो भी है ये ईरान के लिहाज से एक बड़ा हमला है। दूसरी हाँ, खबरें ये है जो थोड़ी बहुत अब पुष्ट हुई हैं कि ईरान से लगे तुर्कमेनिस्तान वगैरह के जरिए चीन जो है, ये जो मिसाइल होती हैं इनके अंदर जिससे बारूद बनता है वो भरने की सामग्री, टनों सामग्री ऐसे जहाजों के जरिए पहुंचाने में सफल रहा है जिनका रूट मैप क्लोज कर दिया जाता है।
यानी एक स्टेज के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये नहीं जान सकती कि वो जहाज कहाँ गए, कहाँ उतरे, कहाँ उन्होंने क्या किया। तो ये भी खबरें हैं, ये सब झूठी भी हो सकती हैं और ये सब सच भी हो सकता है, लेकिन ये सब खबरें इस समय तैर रही हैं और उसमें ये खबर भी आ गई है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर इस तरह से हमला हुआ है। अब समस्या क्या है? जो ट्रंप का प्रशासन और उनका सर्किल है, जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जो मागा वाला जो उनका एक टर्म चल रहा है, तो इस टर्म, वो जनरली ऐसे टर्म में ये लोग बात करते हैं, तो मागा के जो समर्थक लोग हैं, उनके बड़े बड़े नेता, उसमें से अनेक इजराइल के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं, अमेरिका के उसमें कूदने, सॉरी, ईरान के साथ युद्ध करने के पक्ष में इजराइल की ओर से खड़े होकर नहीं। अमेरिका की ओर से जो बयान आए हैं कि हम शामिल नहीं होंगे, इसमें इस लॉबी का बड़ा दबाव माना जाता है, जबकि एक लॉबी है जो कह रही नहीं, अमेरिका को तत्काल इसमें कूदना चाहिए और रिजीम चेंज करानी चाहिए ईरान में। अब मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं जो इस लॉबी के हैं, जो इसके विरोध में। टकर कार्लसन है, ये बहुत बड़े कंजर्वेटिव नेता हैं और ये इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं कि इस युद्ध में हमें ईरान के खिलाफ एक पार्टी नहीं बनना चाहिए। हालांकि हम आप सब जानते हैं कि जो भी इजराइल कर रहा है उसमें अमेरिका का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। उसके जहाजों में तेल भरने से लेके और इनकी फैसिलिटीज के आसपास होने, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, सैटेलाइट सपोर्ट, ये सब इनको मिल रहा है अमेरिकन सोर्सेस से। ये बात काफी जगहों से आ चुकी है। दूसरा बड़ा नाम है स्टीव बैनन का। स्टीव बैनन एक समय के बहुत बड़े आर्किटेक्ट रहे, पिछले टर्म में ये ट्रंप साहब के एडवाइजर भी थे, लेकिन स्टीव बैनन इस समय उन सबसे बड़े पैरोकारों में से हैं जो ईरान के युद्ध में, अमेरिका के ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के शामिल न होने के सबसे बड़े पैरोकार हैं। एक और नाम है जो प्रमुखता लेता है और महत्वपूर्ण भी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं। वो भी आप जानते हैं कि जो चुनाव भी हुआ था, ट्रंप ने बधाई दी थी कि जो आप कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह को जो कंट्रोल करने का काम होता है, उसको यही कर रहे थे। ये भी इस बात के बहुत विरोधी हैं और उनका ये भी कहने का तर्क ये है कि जनता में ये भावना है कि हम उस युद्ध में इजराइल की ओर से लड़ने न जाएं। फिर जेडी वैंस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो शुरू से इसके खिलाफ है और बड़े वोकल हैं। और इसलिए जब तुमने अभी खबर में ये बताया कि आज रात या तो विटकॉफ या जेडी वैंस को भेजा जाएगा बातचीत के लिए, तो ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन जेडी वैंस के बारे में ये भी है कि वो ट्रंप की भ्रुकुटी देख के चलते हैं। अगर ट्रंप का मन दूसरी ओर होगा तो जेडी वैंस का भी मन तुरंत बदल जाएगा, तो आप उन्हें दूसरी भूमिका में पाएंगे। इसलिए ये उनको ये उस तरह के अलाई नहीं माने जा सकते, लेकिन फिलहाल अब तक ये ऐसा करते रहे। मैं अमेरिकन प्रशासन और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी और अमेरिका के सबसे बड़े नेताओं के जो ट्रंप के सर्किल के हैं उनके ही नाम आपको बता रहा हूं। जनता में भी ये तरह की इस तरह की कंजर्वेटिव पार्टी में बड़ी चर्चा है। फिर मार्जोरे टेलर ग्रीन, ये भी एक बहुत बड़े कांग्रेस वोमन है और ये लगातार क्रिटिसाइज कर रही है इस बात को कि इजराइल हर बार ऐसी परिस्थिति पैदा करता है और चीजों को इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए ये बात भी आ रही है कि कहीं इजराइल ने खुद ही अपने बस स्टॉप पर कोई आग वाग लगा के और अमेरिका को कॉशन तो नहीं किया है। इजराइल के बारे में इस तरह की भी शिकायतें। जो लोग चाहते हैं कि इस युद्ध में जरूर कूद लिया जाए, उनमें मार्क लेविन, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, ये दो नाम प्रमुख हैं। तो इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी की और ट्रंप की जो कोटरी है उसमें डिवीजन है साफ साफ इस बात पर, राय पर। लेकिन खुद ट्रंप क्या चाहते हैं ये अभी अस्पष्ट है। कभी कभी ट्रंप ईरान को बड़ी सख्त धमकियां दिया करते हैं कि अगर आपने हमारे किसी अड्डे पर, हमारे किसी इंटरेस्ट पर हमला किया तो हम युद्ध में ऐसी सजा देने आ जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कभी ऐसी बात भी करते हैं, कभी कहते हैं युद्ध को तुरंत मैं रुकवाने में लगा हूं और मैं रोकने जा रहा हूं। तो एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं ये बहुत स्पष्ट नहीं है। तो आज की रात यहां के लिए, इजराइल ईरान के लिए रात, भारत के लिए भी, लेकिन अमेरिका के लिए अब दिन शुरू हो रहा है। ये वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ये शांति वार्ता की ओर जाएगा या अमेरिका इजराइल की ओर से इस युद्ध में अब शामिल होने वाला है, ये फैसला भी हमें होता हुआ दिखेगा।
या इन दोनों की कुछ न कुछ ऐसी स्थिति हमें समझ में आएगी कि इनमें से कौन सा रास्ता अमेरिकी प्रशासन, जो ट्रंप प्रशासन है, वो लेने जा रहा है। अब तुम्हारे कोई सवाल हो तो बताओ। यही एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं करना चाह रहा था और तुम्हारे सवालों के उत्तर में था। बिल्कुल, आखिरी सवाल। जो हालांकि ये खबरें तो आने लगी हैं कि जो माहौल ईरान और अमेरिका के बीच पहले था, वो अब बातचीत में बदलने लगा है। कुछ रिपोर्टें तो सीएनएन की और बाकी जगह की आई हैं कि आज रात ही भेजे जाएंगे अधिकारी। जेडी वेंस की बात नहीं हुई है, लेकिन भेजे जाएंगे। कुछ ने कहा कि नहीं, अभी माहौल नरम हुआ है, लेकिन अभी आज हो सकता है आज ना भी भेजे जाएं, लेकिन नरम तो हुआ। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु नहीं होनी चाहिए, अब तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए और हमें रियल एंड चाहिए, सीज फायर नहीं चाहिए। और हम और कुल मिला के बातों की बात हो रही कि बातचीत करी जाएगी। क्या लगता है ईरान इस पर राजी होगा, बात मानेगा? नहीं तो फिर अब ये ट्रंप क्या रियल करेंगे इस एंड बात? जो उनका वर्ड है, ये टर्म बहुत यही चौंका रहा है। यही हाँ, टर्म चौंका रहा है कि रियल एंड से क्या मतलब है उनका। रियल एंड क्या रिजीम एंड है? रियल एंड क्या परमाणु कार्यक्रम का एंड है? रियल एंड माने ईरान सरेंडर कर दे किसी किस्म का? क्या है रियल एंड का मतलब? इसलिए ये शंका होती है कि कहीं ट्रंप के मन में कुछ और चल रहा है, अपने सहयोगियों के बहुमत को देखते हुए वो कुछ और बोल रहे हैं और वो करने वाले कुछ और हैं। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले समय में अनफोल्ड होंगी, जो समय ज्यादातर आज की रात का है। इसीलिए हमने कहा है आज कत्ल की रात है इस लड़ाई में जो ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ये भी साफ हो जाएगा मेरा ख्याल है आज कि वो जो हमले की बात है, वो हमला बस स्टैंड पर हुआ है या मोसाद के हेडक्वार्टर पर हुआ है। ये भी डिटेल्स तब तक कुछ सामने आ जाए। बिल्कुल। तो यहीं पर शो को खत्म करते हैं, जैसा कि ट्रंप ने कहा कि, और उसके बाद शीतल जी कह रहे हैं कि आज की रात बहुत कुछ नतीजा देने वाली है। और ट्रंप ने कहा कि रियल एंड चाहिए। अब बातचीत तो हो सकती है, लेकिन क्या बातचीत का नतीजा निकलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। जो अभी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल अभी कल तक या परसों तक रहेंगे, लेकिन नतीजे क्या आएंगे वो भी देखी जाएगी। और अगले कार्यक्रम में हम हो सकता है नतीजों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों और शीतल जी उसका व्याख्या करें। लेकिन बात यही है कि अगले कार्यक्रम से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सत्यनिधि का ऐप है उसे भी डाउनलोड करें, जिससे एक ही जगह पर आपको वीडियो और टेक्स्ट हर खबर आपको एक साथ मिल जाए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.